हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इल्तुतमिश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे जो पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जाने की बहुत संभावना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश किस वंश का शासक था। तो इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्तुतमिश किसका दामाद था। तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो इल्तुतमिश को माना जाता है। एक तो संस्थापक, सिर्फ संस्थापक पूछेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछ दिया तो फिर आपका इल्तुतमिश हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की। अब यहाँ से आपको देख सकते हैं आपकी घुमा के दो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। एक तो ये भी पूछ रहा है कि पहले कहाँ था राजधानी और वहाँ से हटा के उसने क्या किया। दो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए, पहला तो लाहौर से दिल्ली किया उसने। ठीक है, तो लाहौर था पहले और लाहौर से उसने दिल्ली कर दिया। ठीक है, तो आपको इस तरह दोनों का आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश का शासनकाल क्या था। तो इल्तुतमिश का शासनकाल था 1211 से लेके 1236, यानी 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश का शासनकाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने कौन से दो प्रमुख सिक्के चलाए। इल्तुतमिश ने कौन से दो प्रमुख सिक्के चलाए। तो पहले तो उसने टंका चलाया और दूसरा उसने जीतल चलाया। जो जीतल था वो तांबा, मतलब कि तांबे का था। ठीक है, तांबा का था। और जो टंका था वो चांदी का था। ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है। तो गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, वो तो खुद ही गुलाम था। ठीक है, किसका गुलाम था। तो गौरी का गुलाम था, मोहम्मद गौरी का। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। तो ये हुआ ना गुलाम का गुलाम। तो इस तरह से इसलिए इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इल्तुतमिश ने तुर्कान चिहलगानी, जिसे हम चालीसा दल भी कहते हैं, इसका गठन क्यों किया। तो देखिए, साम्राज्य में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया। इल्तुतमिश ने पूरा कराया। देखिए, शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की थी, पर उसकी मृत्यु हो जाने के कारण पूरा इसे इल्तुतमिश ने कराया। चलिए आगे चलते हैं। इक्ता प्रथा का प्रचलन किसने शुरू किया। तो इक्ता प्रथा जो थी वो इल्तुतमिश ने शुरू की और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से मान्यता कब मिली। तो 1229 ईस्वी मिली। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इस तरह के कंटेंट पसंद आ रहे हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का सूबेदार था। तो बदायूं का सूबेदार था। ये बहुत बार पूछा जाता है। ये सभी इम्पोर्टेंट ही मैं इसलिए लेकर ही आई हूँ। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो न पूछा गया हो। इल्तुतमिश के समय भारत पर किस मंगोल आक्रमणकारी ने हमला किया था। तो देखिए, चंगेज़ खान। बहुत बार ये पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा गया है कि इल्तुतमिश के समय मंगोल आक्रमणकारी ने किस हमला किया था। तो देखिए, चंगेज़ खान ने किया था। सिंधु नदी तक आ भी गया था ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश ने न्याय के लिए क्या व्यवस्था की थी। तो ये तो आपको पता ही होगा कि अपने महल के बाहर 2 शेरों की मूर्तियाँ बनवाई जिनके गले में घंटियाँ लटकती रहती थी। और न्याय के लिए इन्होंने ये भी किया था कि लाल वस्त्र पहन के मस्जिद के सामने लोग क्या करते थे, मतलब कि न्याय मांगते थे। ठीक है, इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई। तो 1236 ईस्वी में। इल्तुतमिश के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा। तो उसकी जो बेटी है रजिया सुल्तान बैठी। कुछ समय के लिए इसका भाई भी बैठा था, पर मेन यही कहिए क्योंकि इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी भी रजिया सुल्तान को ही बनाया था, तो यही बैठती हैं। थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। इल्तुतमिश ने शिक्षा के केंद्र कहाँ स्थापित किए। तो दिल्ली में स्थापित किए थे। ठीक है, इल्तुतमिश ने दिल्ली में पहली टकसाल की स्थापना कब की। देखिए, इसमें कोई निश्चित वर्ष नहीं है, लेकिन उसके शासनकाल में ही हुई थी। इल्तुतमिश ने किस सुल्तान के पद की वैधानिक स्वीकृति ली। तो बगदाद के खलीफा से। ठीक है, इल्तुतमिश ने सुल्तान का जो पद था उसकी वैधानिक स्वीकृति ली थी, परमिशन ली थी, तो बगदाद के खलीफा से ली थी। आगे चलते हैं। इल्तुतमिश को किस युद्ध में पराजय मिली। तो भूताला के युद्ध में, जो मेवाड़ के जैत सिंह के विरुद्ध था। इल्तुतमिश ने किस सुल्तान को पराजित करके दिल्ली की गद्दी संभाली। तो आराम शाह को। ज़्यादा नहीं, 10 या 11 महीने ये शासन करते हैं। इल्तुतमिश ने किस प्रसिद्ध मस्जिद का निर्माण करवाया। तो हौज ए शम्सी का।
इल्तुतमिश ने अपने पुत्रों में से किसे उत्तराधिकारी चुना था? तो रजिया सुल्तान को चुना था, जैसे कि मैंने ऊपर बताया। इल्तुतमिश ने किस दरगाह का निर्माण करवाया था? तो सुल्तानगढ़ी का करवाया था, अपने बड़े बेटे नसीरुद्दीन महमूद की कब्र पर। इल्तुतमिश ने किस प्रसिद्ध विद्वान को संरक्षण दिया? तो मिन्हाज उस सिराज को दिया था। अब इसे घुमा के पूछ सकता है कि इल्तुतमिश के दरबार में कौन विद्वान रहते थे? तो ये मिन्हाज उस सिराज। आगे चलते हैं। इल्तुतमिश ने किस क्षेत्र को दिल्ली सल्तनत में मिलाया? तो सिंध और मुल्तान को मिलाया। इल्तुतमिश ने किस वर्ष रणथंभौर पर विजय प्राप्त की? तो 1226 में की। इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर अंतिम रूप से कब विजय प्राप्त की? तो 1231 ईस्वी में किया। आगे चलते हैं। इल्तुतमिश ने उज्जैन के महाकाल मंदिर पर कब आक्रमण किया? तो 1234 से 35 के ईस्वी के बीच ही इसने महाकाल मंदिर पर आक्रमण किया। इल्तुतमिश द्वारा जारी चांदी का टंका का औसत वजन कितना था? ये देखिए बहुत बार पूछा जा चुका है। तो देखिए 175 ग्रेन। ठीक है। इल्तुतमिश ने अपने राज्य को कितने इक्ता यानी प्रांतों में बांटा हुआ था? देखिए संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन इक्तों में तो इसने बांटा था। ठीक है, ऐसा हमें बताया जाता है। इल्तुतमिश ने सेना को संगठित करने के लिए कौन सी नई प्रणाली अपनाई? तो देखिए केंद्रीय सेना, जिसे हमशय क्लब भी कहते हैं। देखिए बहुत बार पूछा जा चुका है कि केंद्रीय सेना किसने स्थापित की? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने किस वर्ष बंगाल को दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया? तो 1225 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने किस मंगोल आक्रमणकारी को सिंधु नदी के तट से वापस लौटा दिया? तो चंगेज़ खां को लौटा दिया था। ख्वारिज्म के शाह के पुत्र जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए आया था ये चंगेज़ खान। ठीक है, और ये बात कई बार पूछा जाता है क्योंकि ये काफ़ी फेमस है इल्तुतमिश के विषय में। इल्तुतमिश के समय दिल्ली में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो काजी। कौन था? काजी था। आगे चलते हैं। इल्तुतमिश ने सुल्तानों की कब्र की प्रथा किसने शुरू की? तो देखिए इल्तुतमिश ने सुल्तानों के मकबरे की प्रथा इल्तुतमिश ने शुरू की सुल्तानगढ़ी से। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर, देखिए इल्तुतमिश के सिक्कों पर उसका कौन सा शीर्षक अंकित था? तो तू तय अमीर उल मोमिनी। ठीक है, खलीफा का सहायक, इसका आपका हिंदी अर्थ हो जाता है। इल्तुतमिश को किस प्रकार का शासक माना जाता था? तो दूरदर्शी कुशल प्रशासक। आगे चलते हैं। इल्तुतमिश ने दिल्ली में किस शिक्षा संस्थान की स्थापना की? तो मदरसा ए नासिरिया की। इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी में किसे शामिल किया था? तो अपने वफादार तुर्की सरदारों को। इल्तुतमिश की मृत्यु का कारण क्या था? तो बीमारी। इल्तुतमिश के दरबारी इतिहासकार कौन थे? तो देखिए मिन्हाज उस सिराज। मैंने कहा ना ये घुमा के भी पूछ सकता है। आ गया क्वेश्चन, देख सकते हैं आप। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद करके ही एग्जाम देने जाएं। इल्तुतमिश के शासनकाल में कौन सा महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ था? तो खोखरों का विद्रोह हुआ था। इल्तुतमिश ने किस शहर में मलिक अलाउद्दीन जानी को बाहर निकाला था? तो किस शहर से निकाला था? तो लखनौती से, यानी बंगाल से निकाल दिया था। आगे चलते हैं। इल्तुतमिश ने किस शहर पर विजय प्राप्त कर उस पर सुल्तानाबाद का नाम दिया? तो बयाना को। देखिए बयाना एक शहर था जिस पर उसे जब विजय प्राप्त कर ली तो उसने इसका जो नाम था वो सुल्तानाबाद रख दिया। क्या रख दिया? सुल्तानाबाद। आगे चलते हैं। इल्तुतमिश से न्याय की अंतिम अपील कहाँ सुनी जाती थी? तो देखिए स्वयं सुल्तान के दरबार में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश को भारतीय मुस्लिम वास्तुकला का जनक कहा जाता है, यह किस संदर्भ में है? देखिए इस्लामी शैली में निर्मित स्मारकों के निर्माण में अग्रणी भूमिका। इल्तुतमिश ने प्रशासनिक अधिकारियों को वेतन के रूप में क्या दिया? तो इक्ता दिया। क्या दी? भूमि अनुदान। ये वही मैं प्रश्न करा रही हूँ जो MCQ के फॉर्म में आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप नोटिस करेंगे कि यही सब क्वेश्चंस आपको MCQ के फॉर्म में एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे कि हो सकता है कि दे दे कि इल्तुतमिश ने प्रशासनिक अधिकारियों को वेतन के रूप में क्या दिया। अब इसकी जगह 4 ऑप्शन दे दे कि नगद वेतन दिया, भूमि दी, घोड़े दिए, हाथी दिए, तो उसमें से आप इक्ता यानी कि भूमि वाले पे टिक कर देंगे। तो यही सब क्वेश्चंस आपको MCQ के फॉर्म में एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश के समय दास प्रथा की स्थिति क्या थी? तो देखिए ये प्रचलित थी और स्वयं इल्तुतमिश भी एक दास था। इल्तुतमिश ने किस प्रसिद्ध सूफी संत की यात्रा की थी? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल पे हुमायूं, बाबर और कई और मतलब कि सुल्तान से रिलेटेड वीडियोस बने हुए हैं, आप जाएं और अवश्य देखें।
तो धन्यवाद, यहाँ पे हमारी क्लास ख़त्म होती है, मिलते हैं अगले क्लास में।